अगर आप मुरादाबाद शहर में दिल्ली रोड के पास स्थित बुद्धि विहार के बहुत ही करीब प्रीत विहार कॉलोनी में एक ऐसा मकान ढूंढ रहे हैं जो कि 150 गज में बना हुआ हो, पार्किंग के लिए सफिशिएंट एरिया हो, 3 बड़े बड़े कमरे हों, तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, रियल एस्टेट एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ मुरादाबाद की पूरी टीम की तरफ से मैं चंद्र प्रकाश आर्य आपका स्वागत करता हूँ। और आज जिस मकान की हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो उसके लिए जैसे कि शॉर्ट इंट्रो बताया, इसकी जो लोकेशन है आपकी, जो उसका नियर बाई लैंडमार्क है वो सोमलता स्कूल के बहुत पास का इलाका है। इसके अलावा जो गिरीश जी सांसद हैं उनके घर का बहुत करीब का इलाका है। और इसके एक मकान की यूएसपी मेन चीज़ है कि इस मकान में जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है और इसका जो रेंज है आपका ये मीडियम बजट का मकान होने वाला है। चलिए इस मकान को एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं जो खड़ा हूँ इस मकान के आपके मेन एंट्री गेट पर खड़ा हुआ। हम देखेंगे ये आपको यह आयरन का गेट है, काफ़ी मजबूत है। और इसके अलावा अच्छी चीज़ ये है कि ये जो मकान का जो ये जो है गली है, यहाँ पे गली ख़त्म होने वाली है। इससे अच्छी चीज़ ये है कि आपकी जो भी 4 व्हीलर वगैरह आपको जो प्राइवेट कॉलोनी में एक समस्या आती है कि पार्किंग की समस्या आती है, वो आपको यहाँ नहीं आएगी क्योंकि ये गली यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे 4 व्हीलर आपके ऑलरेडी पार्क है, तो पार्किंग की यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। और ये जो सड़क है आपको, ये जो सड़क मिल रही है आपको, ये 15 फीट की सड़क है। तो हम देखें पार्किंग एरिया में आपका आराम से आपका 2 व्हीलर आपकी आराम से पार्क हो जाएगी। और इस मकान के हम बताएं तो 2 एंट्री गेट है। तो एक हम देखेंगे ये है आपका जो लॉबी एरिया में खुलता है। इसके अलावा लेफ़्ट साइड में एक कमरा है जो कि इसको आप एज ए गेस्ट रूम आप यूज़ करने वाले हैं। तो अब हम एंट्री करेंगे आपका मेन आपके इसके लॉबी एरिया से। तो लॉबी एरिया में हम आ चुके हैं। लॉबी एरिया की कनेक्टिविटी मैं बताऊंगा आपको। तो आपका लेफ़्ट साइड में आपको एक किचन मिलने वाला है जो कि मॉड्यूलर किचन है। इसके अलावा ये हमारा लॉबी एरिया है। लॉबी एरिया से हम देखेंगे आपको वेस्ट डायरेक्शन में आपको 2 कमरे मिलने वाले हैं जो काफ़ी बड़े हैं। और लेफ़्ट साइड में आपको एक गेस्ट रूम मिलेगा। और सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं आपका किचन एरिया से। ये देखें हमारा ये किचन है। एक आपका एवरेज साइज का ये किचन होने वाला है। देखेंगे कैबिनेट्स और आपका स्टोरेज के लिए सफिशिएंट आपका स्पेस दिया हुआ है इसमें। इसके अलावा जो ग्रेनाइट पत्थर का आपका यूज़ किया हुआ है प्लेटफॉर्म के लिए, और आपका सिंक वगैरह सब लगा हुआ है। आपका जो आरओ के लिए सेपरेट स्पेस है यहाँ पे, और आपका जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस वगैरह यूज़ करने के लिए स्विच बोर्ड भी यहाँ पे सफिशिएंट दिए हुए हैं। और अगर वेंटिलेशन की बात करेंगे तो जो किचन की जो खिड़की आपकी विंडो है वो सीधे सामने की ओर खुल रही है, यानी कि जो भी आपका एंटर गेट है वहाँ से, तो वेंटिलेशन की इसमें आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। और लॉबी एरिया से कनेक्टेड ही हमारा गेस्ट रूम होने वाला है। इसके 2 एंट्री पॉइंट है। एक तो हम देखेंगे लॉबी एरिया से हम कनेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा आपका एक जो एंट्री गेट है आपका वो बाहर मेन गेट के पास का है, ताकि आपके जो गेस्ट की इन आउट हो आपका उस गेट से हो सकती है। अगर हम फ्लोर की बात करेंगे तो हम देखेंगे जो आपका फ्लोर है इस पर स्टोन वर्क कंप्लीट है, बिल्कुल बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसके अलावा जो वॉल्स है, वॉल्स में भी आप देखेंगे तो आपका लगभग 4.5 फीट का आपका टाइल्स लगी हुई है इसमें।
और उसके ऊपर आपका नॉर्मल पेंट है। और ऊपर हम देखेंगे आपका जो पीओपी है, जो फॉल सीलिंग है, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा डिज़ाइन इसमें बना हुआ है। और जो ब्लू और वाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा लग रहा है। और लॉबी एरिया से जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ पे 2 कमरे आपको मिलने वाले, तो 1 बाय 1 हम इन कमरों को एक्सप्लोर करेंगे। तो देखें, ये हमारा एक बेडरूम नंबर 1 होने वाला है। देखेंगे इसमें सफिशिएंट स्पेस है। आपका जो आपका फ्लोर है, इस पर आपका स्टोन वर्क है। तो देखें, ये जो आपकी वॉल है, वॉलपेपर डिज़ाइन बना हुआ है, इस पर जो टेक्सचर है बहुत बढ़िया लग रहा है। इसके अलावा जो आपका फॉल सीलिंग है देखेंगे, वो भी अच्छा, आपका ग्रे लुक, बहुत कॉम्बिनेशन अच्छा आ रहा है। और इसके अलावा हम देखेंगे तो आपका स्टोरेज के लिए आपको वार्डरोब दिया हुआ है, जिसमें आपके जो भी आपका क्लोथिंग वगैरह है, जो भी घर का आइटम है, आप स्टोरेज के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आपके 2 बेडरूम होने वाले, इससे कनेक्टेड ही आपका वेंटिलेशन के बहुत एक अच्छा अरेंजमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे आपका ये स्पेस है, ये आपका वॉशिंग एरिया भी है। इसके अलावा आपका एक बहुत ही बड़ा आपका वेस्टर्न स्टाइल का कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम दिया हुआ है। इसके अलावा इस साइड में देखेंगे तो ये आपका एक स्टोरेज के लिए, जो भी आपका घर का एक्स्ट्रा सामान है, स्टोरेज के लिए कुछ स्पेस दिया हुआ है। और हम ऊपर देखेंगे तो अच्छी चीज़ ये है कि ये जो स्पेस है आपका वेंटिलेशन के लिए और सनलाइट्स के लिए दिया हुआ है, ताकि आपको सफोकेशन ना हो। दोनों जो बेडरूम की जो कनेक्टिविटी आपका इस एरिया से है, क्योंकि दोनों बेडरूम के जो दरवाजे आपका जो आपका वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में है। दैट मीन्स क्या है, आपको जो वेंटिलेशन के लिए, इन आउट के लिए आपको 2 दरवाजे मिल रहे हैं दोनों बेडरूम में। इससे अच्छी चीज़ होगी कि आपको वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और डे टाइम में आपको लाइट्स भी सफिशिएंट यहाँ पे मिलने वाली है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, इसे वॉशिंग मशीन लगी हुई है, इलेक्ट्रिकल स्विचेज ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो ये जो एरिया आपका स्पेशली आपका वॉशिंग एरिया के पर्पज़ से आइडियल स्पेस है, जिसको यहाँ पे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और अगर हम वॉशरूम की बात करेंगे तो हम देख सकते हैं दोनों बेडरूम से कनेक्टेड आपका कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम होने वाला है, जिसमें कि आपका वेस्टर्न स्टाइल की शीट लगी हुई है। टाइल्स वर्क आपको देखेंगे तो आपका ऊपर तक आपकी टाइल्स ऑलरेडी लगी हुई है। और इस ओपन एरिया से ही, जैसे कि मैंने बताया कि 2 बेडरूम है, दोनों इस ओपन एरिया से कनेक्टेड है। तो अब हम बैक साइड से आपके जो सेकंड बेडरूम है, इसके अंदर हम एंट्री हो गए। अगर इन बेडरूम के हम डायमेंशन की बात करें तो जो एवरेज है 13 बाई 11 के कमरे हैं, जो कि काफ़ी स्पेसियस माने जाते हैं। इसमें देखेंगे हम किंग साइड का ऑलरेडी बेड लगा हुआ है। इसके अलावा स्टोरेज की बात करेंगे तो कैबिनेट्स वगैरह आपका जो है, आपका वार्डरोब इसमें दिया हुआ है। और जो कि अच्छी चीज़ ये है कि ये आपका इनबिल्ट है। दैट मीन्स क्या है, ये आपको ऊपर नहीं है, इसका जो स्टोरेज है वो आपका दीवार के अंदर को दिया हुआ है। तो इससे क्या हो रहा है, आपका स्पेस बहुत अच्छा यूटिलाइज किया है, ऑप्टिमम यूज़ किया गया है। अगर फ्लोर की बात करेंगे तो आपका मकान का ये देखेंगे स्टोन वर्क इसमें अच्छा हो रखा है, स्टोन वर्क कम्प्लीटेड है। और जो वॉल्स है, वॉल्स पे आपका देखेंगे पेंट आपका हो रखा है। और जो आपका फॉल सीलिंग है वो भी बहुत अच्छा सा लुक आ रहा है इसमें। तो अभी ग्राउंड फ्लोर के बाद अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की ओर।
और अब हम आ गए इसकी छत पे। ग्राउंड फ्लोर पे तो देख लिया हमने पूरा कंस्ट्रक्शन है, और जो आपका जो फ्लोर है आपका और ये छत का एरिया है वो आपका बिल्कुल ओपन है। यहाँ पे अभी कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हुआ है। इसकी डायमेंशन की बात करेंगे तो इसका जो चौड़ाई आपको 23 फीट मिलने वाला है, और जो इसकी लंबाई है ये लगभग 49 फीट का है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया था 150 गज बना हुआ ये पूरा मकान है। तो अगर आप चाहते हैं हमारे द्वारा सेल और प्रमोट की जाने वाली प्रॉपर्टी की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए, जिससे आपके हाथ से कोई अच्छी डील ना निकले, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिएगा, ताकि जैसे हम कोई प्रॉपर्टी अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप टाइम से उसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई प्रॉपर्टी, चाहे वो मकान हो या आपका कोई प्लॉट हो जिसे आप बेचना चाहते हैं, उसमें भी आप हमारी मदद ले सकते हैं। करना सिर्फ आपको ये है कि अपने प्रॉपर्टी की, चाहे वो मकान हो या आपका प्लॉट हो, उसकी डिटेल्स हमको व्हाट्सअप कर दीजिए। उसका डायमेंशन क्या है, आपकी प्रॉपर्टी की यूएसपी क्या है, ये सब आप डिटेल में हमको दे देंगे। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी के रेट जेन्युइन होंगे और प्रॉपर्टी साफ़ सुथरी होगी तो डेफिनेटली आपकी प्रॉपर्टी सेल करने में हम मदद कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। मेरा यूट्यूब, फेसबुक और जितने भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर हम पूरे इसके वीडियो अपलोड कर देते हैं। बेनिफिट्स ये होता है कि आपकी प्रॉपर्टी के सेल होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि एज ऑन एवरेज आज के टाइम में एक आदमी 12 से 14 घंटे सोशल मीडिया पर व्यतीत कर रहा है। तो उस हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी जल्दी सेल होने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के रेट बताने से पहले मैं इस प्रॉपर्टी की समरी देता हूँ, ताकि जो रेट हम बताएं वो जस्टिफाई हो, आपको लगे कि ये जो मकान है वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, आप डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये दिल्ली रोड के पास बुद्धि विहार के बहुत ही करीब प्रीत विहार कॉलोनी में स्थित ये मकान है। सामने आपको 14 फीट की रोड है। पार्किंग की कोई समस्या नहीं है कि आगे गली बंद है तो आपकी जो 4 व्हीलर है घर के आगे ही पार्क हो जाएगी। एरिया की बात करें तो 150 गज का ये मकान है। इसमें आपको 3 कमरे मिलने वाले हैं। एक जो गेस्ट रूम है, जो ड्राइंग रूम है, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके अलावा एक अच्छा लॉबी एरिया है, 2 बड़े कमरे मिल रहे हैं आपको। इसके अलावा आपको ग्राउंड फ्लोर पे आपको 3 आपको वॉशरूम मिल रहे हैं, जिसमें 2 आपके वेस्टर्न स्टाइल की शीट लगी हुई है और एक आपका मेन गेट एंट्री पे ही आपको इंडियन स्टाइल का आपका टॉयलेट मिलने वाला है आपको। एरिया सफिशिएंट है, कमरे काफ़ी बड़े हुए हैं, ये सब इसकी यूएसपी है। अगर हम फर्स्ट फ्लोर की बात करेंगे तो फर्स्ट फ्लोर पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, आपको पूरा एरिया ओपन है। आपको लगभग 23 बाई 49 फीट का ये एरिया आपको मिलने वाला है। फ्यूचर में आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ये तो हो गई इस प्रॉपर्टी की डिटेल की बात। तो अब हम बात करते हैं इस मकान की कीमत की। तो इसकी जो कॉस्ट हमें कोट की गई है वो है 55 लाख, यानी कि जो मकान है फ़िलहाल 55 लाख रुपए इसकी कीमत है। और साथ में ये भी बता दूं, ये नेगोशिएबल है। अगर आपको ये मकान पसंद आता है, लोकेशन पसंद आती है, तो आपको बैठ के आप इस पर बात कर सकते हैं। ऑन टेबल ये नेगोशिएबल है। जो भी गुंजाइश होगी, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको बेस्ट प्राइस दिलाने का मेरा कमिटमेंट रहता है, तो इसमें जो भी गुंजाइश होगी उस रेट में हम आपका ये सौदा करवा देंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए रियल एस्टेट एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ मुरादाबाद की पूरी टीम की तरफ से मैं चंद्र प्रकाश आर्य आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई लोकेशन में, नई प्रॉपर्टी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।